ले उसे धर दे। अच्छा रज्जू, तू शाम को क्या पहनने वाली है? मैं तो बेनी है ना, युगांडा से ना टी शर्ट मंगवाया है, वो पहनूंगी। कहा करिए बेनी उगांडा से टी शर्ट मंगा हुआ तेरे लाने? हमें लग रहा है अम्मा बेनी ने ना फिर से गोली दे दी है। झूठो केस बनाओ ये और कोर्ट में पेश कर दो ये कह बिन्नो। झूठा केस किया हो कि कुछ भी किया हो, मुझे तो कपड़ों से मतलब है। नए नए कपड़े पहन रही हूँ मैं तो आजकल। तू क्या पहन रही है? हम तो ना नागपुर की स्पेशल साड़ी पहनी है। दरोगा जी लेके आए थे बाहर आन जान के लाने। अम्मा भाई हमें तो सादगी पसंद है, बस सिंपल। हम तो कोई भी पुरानी सुरानी साड़ी पहन लेंगे। हाँ, बाकी संग हम 6 तोले को हार और 2 तोले के झुमके डाल लेंगे बस। राम राम रंभा जी। रंभा जी नहीं, अम्मा जी। इनको ना थोड़ा सा नाम भूलने की आदत है। वैसे ये हप्पू और बेनी के दोस्त हैं। जय किशन? हाँ हाँ हाँ, और ये मेरी वाइफ शकीरा। शकीरा नहीं, सविता। राधे राधे अम्मा। ठीक है। शर्म ना थी है? पति ठीक हो गऊ तो बन ठन के घूमने निकल गई, और जब बेचारो बीमार हा तो तू मायके भाग गई। लेकिन कटिम्बा जी। कटिम्बा नहीं अम्मा जी। हाँ, वही टिम्बा जी। लेकिन मुझे हुआ क्या है? आप दरोगा जी के दोस्त ही हो ना, जय किशन जी? हाँ, लेकिन वो अपने पप्पू और रानी दिख नहीं रहे हैं आजकल। का? तुम्हारा मतलब है हप्पू और बेनी? कहाँ है वो दोनों? बहुत साल हो गए उनसे दुख दर्द बांटे हुए। लग रहा है एक्सीडेंट से तेरी याददाश्त ही चली गई। अरे भूल गऊ ना सपीटे कि तुझे डिस्चार्ज हमारे हपुआ ने कराओ है तो अस्पताल से, और जो तेरी लुगाई है ना वो तो भाग गई मायके। बाने कछु ना करो। अम्मा, जीजू ने नहीं, बेनी ने डिस्चार्ज करवाया है। अरे नाना बिन्नो, दरोगा जी ने करो डिस्चार्ज। तू चुप रहे ना, मटर छिल। एक मिनट। लेकिन मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। हाँ देखिए। ये तो वो बाइक रेस में हिस्सा आपने लिया हुआ तो ना? अरे हिस्सा मैंने ही लिया था, और रेलवे की तरफ से उस बाइक रेस में मैं फर्स्ट आया हूँ। क्या बात कर रहे हुए? एक्सीडेंट के बाद भी फर्स्ट आओ? अरे रंभा जी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। नंबर जी कौन है? हाँ, वही नम्रता जी। भगवान की दया से मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। काहे मारे डाल रही है मुझे? देखिए भला चंगा तो खड़ा हूँ आपके सामने। क्या बात कर रही है यार ये? लगता है गप्पू और टहनी की मजाक की आदत गई नहीं इतने साल में। बड़े नोटी, कसम से कह रहा हूँ। अरे याद आया, उस दिन मंदिर में आप दोनों भी तो थे ना, मैं जब अपने पति की जीत के लिए प्रार्थना करने गई थी। आओ हम ही आते। मुझे लगता है कि आप दोनों को अपने पतियों पे ना लगाम कसने की जरूरत है। पता नहीं मेरे पति के डिस्चार्ज का बहाना बना के कहाँ मौज मार रहे होंगे। पता नहीं कैसे बेकार दोस्त बना रखे आपने। चलिए यहाँ से। नमस्ते फातिमा जी। तुम जाओ यार। अरे जाते जाते सही नाम तो बोल दे ना स्पीडे, कि उतर आके लगा दे एक झापड़। जो खोलना। ऐसे काहे घूर रही? का इरादू है? बहुत ही बुरा। कसम से कह रही, हम हमेशा से दिल चाहते हुए कि हमारी लुगाई के इरादे कभी नेक ना हो। क्या करोगी? वही समझ में ना आ रहा हो कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तुम्हें छत से उल्टा लटकाए दें, तुम्हारी गर्दन पे चढ़ के गर्दन ही उखाड़ दें, या फिर धक्का मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। आ गए तुम? तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और कैसा है तुम्हारा दोस्त जय किशन? बच्चा है, मतलब अच्छा होगा। अच्छा ही है। क्या कहते हैं कि अब चलता है ना जब, तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के जो पहिए ना अगर ढीले हो गए तो गाड़ी कैसे ऐसे ऐसे चलती है। लेकिन फिर भी ठीक है, भगवान ने उसे बचा लिया। ओहो ईश्वर। भगवान ने उसे तो बचा लिया, तुम्हें कौन बचाएगा? इतनी भयानक बातें काय कर रही? तुमने कैसे बहुत भयानक कांड करो है। क्या कर दो? पहला गुनाह जे
कि तुमने हमसे झूठ बोलो, दूसरा गुनाह ये कि तुमने अपने दोस्त की मतलब एक्सीडेंट की झूठी कहानी हमारे सामने रख दी, तीसरा गुनाह ये कि तुमने हम सबको धोखा दो है और बाकी बात तुम पूछे तुमने क्या करो है। अरे ना ना, तुम रज्जू गलत समझ रही। भगवान कसम खा के कह रहे जय किशन की हालत सच में बहुत खराब थी, इतना दिक्कत थी बाबू। अच्छा, मतलब इतो खराब हालत में है बेचारों की, खड़ा नहीं हो पा रहे है ना? खड़ो की बात कर रहे तुम? अरे दादा, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हो, उठ रहा हुए तो थक रहा हुए, ऐसे जैसे सारू चट्टान चढ़ गए हुए। हमने कई बार बाको बाथरूम कराने के लिए ऐसे कंधा पे ऐसे 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 ले जा रहे, ऐसे 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 ला रहे, लिटा रहे, हालत बहुत खराब है। बाकी मुंह से फिर आवाज भी ना निकल रही हो? ये आवाज ना निकल रही थी, बात करेक्ट है, लेकिन जो सब तुम्हें कैसे पता? जय किशन ने घर पे आके जब बात बताई है। तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम्हारे दोस्त जय किशन का एक्सीडेंट हो गया, हाँ? और वो चलता हुआ घर पर आया। अब मिलोड बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए, बताओ। क्या कंफ्यूजन क्या है? जैसे तुम हो एक, मैं हूँ दूसरा, तो एक जय किशन है और दूसरा भी जय किशन है। दो दोस्त थे मेरे, दोनों का नाम जय किशन है। तो वो जो हिलता डुलता वाला जिसकी टांग टूटी है वो नहीं, जिसका टांग मतलब जिसकी टांग नहीं टूटी है वो आया होगा चलता हुआ और तुमसे मिला होगा, इसीलिए तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। तुम्हें भी अपनी टांग तोड़वानी है? एक झूठ को छुपाने के लिए तुम कितने झूठ बोले जा रहे हो? मैं झूठ? एक बात तुम कान खोल के सुन लो मेरी, एक ही बार बोलूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफी की तो कोई गारंटी नहीं है अब। तुम्हें तो इतनी हिम्मत हो गई है हमारे आगे? हाँ, अरे हमारी हिम्मत कहाँ के जो हम तुम्हारे सामने झूठ बोले? अच्छा, तुम डरा तो तभी तुम इतना झूठ बोल रहे हो। हम बता रहे प्लान का हटू, प्लान जो हटू हमाऊ और बैनी को तनक पीने पिलाने को मौसम बनू, और जब मौसम बनू तो सबसे पहले अपनी अपनी दोंगन को बीवियां देखती हैं। बाको बिमलेश नजर आती है, हमें राजेश नजर आती है। उनको आतंक इतना है कि तनक जबान फिसल गई, प्लानिंग अति कटी हुआ तो वो धोखी से गलती से क्या छोड़ो सोचो, माफ कर दो ना यार। तुम्हें माफी नहीं मिली है, तुम जस्ट सोचो कि तुम का हाल करें हम। का हाल करोगी? जो बात को का मतलब हम बताइए नहीं, फिर हम तुम्हें दिखाइए। रीजन बताओ, रीजन जल्दी बताओ रीजन। वो क्या है ना, वो तुम्हारा ये जो चिरकुट सा वो जीजा है ना, मतलब मेरा साड़ू भाई, अरे यार उसने कहा कि हम तुम एक प्लान बनाते हैं वो कि जाके बाहर चलते हैं आउट और कहीं पर वहां जाके टिकाते हैं। तो बाहर जाने का प्लान बन गया था, उसने मुझे कसम दे दी यार तुम्हारी, तो इसलिए मुझे। अच्छा, अब एक काम करो, खूब पार्टी मनाओ, खूब दारू पियो, है ना? क्योंकि घर के अंदर आने की अनुमति मैं तो अब दूंगी नहीं तुम्हें, ठीक है? बताओ, जे हपुआ ने तो हद कर दी, बिल्कुल अपने बाप पे कहो है, बात बात पे छूट। आने दो ना से पीटे, उसके नींबू ना निचोड़े ना तो हमाऊ नाम भी कटोरी दे बिना है। अम्मा जी नमस्ते। अरे जीते रहो जीते रहो। इतने कैसे? अच्छा, हपुआ से काम होगा, बुलाए बाको। नहीं नहीं, मैं हप्पू से नहीं, मैं टप्पू से मिलने आया हूँ। टप्पू। कौन टप्पू? टप्पू हप्पू का जुड़वा भाई, आपका दूसरा बेटा। जी क्या बकवास कर रहे हो? हम तो एक ही लौंडा है हपुआ, वो भी एक नंबर को नालायक। देखिए, आप शायद भूल गई हैं, उम्र का तकाजा है ना। नास पीटे, तूने कहा समझ रखा, उम्र में तो से कम हैंगे हम, हमारी बचपन में शादी आ गई थी। हाँ, तूने कहा समझ रखा है? बच्चा पैदा करने का ठीकना है कि पता ही ना चले छी बच्चों आ गए। तो आप टप्पू को नहीं जानते? हम किसी टप्पू पप्पू को नहीं जानते हैं। तुम्हारी अम्मा तुम्हारा जुड़वा भाई टप्पू के बारे में कुछ भी नहीं जानती। टप्पू? अम्मा, जे टप्पू का चक्कर है?
हमें खुद ही समझ ना आ रहा है। हम तो जे हपुआ से परेशान है, ये जे टपुआ कहाँ से टपक पड़ो। तुम्हें कुछ सफाई में कहना है? 1 मिनट सुनो। हम जो कह रहे, आपने जब टॉपिक पे बात काय करी? मुझे टप्पू से मिलना है। कसम से कह रहे, नाम मत लो। टप्पू को तो जबान पर नाम न रखियो, मुसीबत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई नई कहानी सुनाने वाले हो? सुनो साहब, हमारी बात सुनो। कहानी कौन नहीं बता रहे, हमारे जीवन की जो करेला जैसी कड़वी सच्चाई है। ये क्या चल रहा है हपुआ? अरे 1 सेकंड रुक जाता हूँ। 1 मिनट में आ रही। 1 मिनट आओ तो आओ। अरे हम क्या अरे क्या बदतमीजी है, ऐसे मुझे खींच के क्यों बाहर ले आए? अरे अम्मा की जान बचाने के लाने। क्या मतलब? देखो सोच समझ के बोलना। सुनो, अम्मा की दिक्कत जा है, जो आदमी उनके सामने टप्पू को नाम ले तो है ना, ये बेहोश हो जाती है। बेहोश हो नाम लो और बेहोश। क्यों? पसंद नहीं करती ना। असल में वो 1 नंबर को नालायक है, मतलब नाम को सगो है, लेकिन मतलब जो समझ लो दुश्मन से भी ज्यादा बदतर हालत है। बाकी नाम सुनो के दिमाग खराब, और बार बार आप वही को जिक्र कर रहे हैं अंदर। हमारे आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, टप्पू को जिक्र उनके सामने ना करो। अरे मैं कहाँ जिक्र कर रहा हूँ? अरे वो तो खुद पहचानने से इनकार कर रही है, कह रही थी कि वो किसी टप्पू वप्पू को नहीं जानती। करेक्ट, सही कह रही ना। असल में बे टप्पू को जानना ही नहीं चाहती। जो मतलब है, आप सोचो, अगर आपके 2 लौंडा, एक गुनी लौंडा, गुनी बेटा, गुनी इते हम हैं, इते हम पे ध्यान दो ना। गुनी लौंडा हम हैं, अब गुणी वो है टप्पू, और आप बार बार दुखती रख पे हाथ धर रहे, बार बार धर रहे, टोकरियों को पारा हाई हो रहा हो ना। यार फिर तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वही तो, मैं खुद जाके बात। ना वो दादा मतलब साहब हमारी सुनो। अम्मा हम आई है ना, अम्मा को कहा है, एक बार बार टप्पू टप्पू बोलोगे ना, फिर एक लिमिट जब क्रॉस हो गई ना, फिर तो अम्मा टप्पू को नाम सुनते ही दे लपड़ पे लपड़ गाल सुझा देती है मार। ओके, आप चाहते हो गाल सूझे? ओके, एक काम करो, हमें पहले बात कर। तुम माता जी को जाके समझाओ, फिर मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन बिना बात किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ना जाओ, पहले हमें बात कर। अरे तो जाओ ना, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। हम यूं गए और यूं आए। तो जाओ। थप्पड़ बहुत मारती हैं भी। आप ठहर जाओ। अम्मा तुमसे कुछ बात करने आए हम। एक शब्द भी निकालने से पहले 10 बार सोचियो। झूठ बोलो ना तो सारी तेरी बत्ती सी बाहर कर देंगे हम। कसम से कह रहे, बिल्कुल सच बोलने आए। पिछले झूठ का हिसाब बाकी है और अब सच बोलेगा है? कम खड़ो है, गौ नहीं है। सुन, हम क्या कह रहे, हम जब अब गए थे ना थाने, तो असल में हम थाने ना गए थे, हम बीच ही में तो ना गोली दे के रेशम पला से किट्टू कम से इनको नाच दिखन गई थी। किट्टू कमसिन को नाच है, शर्म ना आ रही? घर में लुगाई 9 ठई है और तू आवारागर्दी कर रहा है। तुम कछु ज्यादा ले गई, ऐसो नहीं है। बहनी ने हमें तना भी रही थी, टिका रही थी, तो बात है मैं ऐसो लपेटू चाशनी की तरह, तो हम मूड बन गए। हम तना के देखे कैसी है, ऐसो कछु नहीं है, गृहस्थी छोड़ के थोड़ी गए। दूध पी तो बच्चों है कि बेनी कुएं में कूदेगा तो तू भी कूद जाएगा। अरे ओ बाप, बेनी की तो हम खबर लेंगे। और जे टप्पू कौन सा चक्कर है? अरे कौन चक्कर नहीं है। हमने तुमने हमारी बातन पे गौर ना करो। हमने जो कही कि सिर्फ नाच देखन गई थी आम पब्लिक बन के। आम पब्लिक कैसी होती है, नाच देखो घरे चली गई, कोई चक्कर थोड़ी है। जे टप्पू को चक्कर का है, जे पूछ रहे हैं कौन है जे टप्पू? टप्पू को तो जो चक्कर है कि ससुर जब अम्मा हम नाच देखन गई ना जहाँ पे, वो तहीं जो रेशम पला मर आओ जाने हमें देख लो, फैल गौ रहा है तू। अब वो सारू जो गुस्सा में है जद पे आगो कह रहे तुम, जो असल में हम ड्यूटी से चकमा दे के गई थी ना, तो वो नाराज है। अब हमें लात मार के नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा हूँ
तो माहौल तना, वैसे हमारी गलती है, हमें जाना चाहिए, तो वो बहनी के चक्कर में चले गए। नालायक, इतो राय तो फैला दो, शर्म ना आ रही तुझे? अरे इतनो तो नाच ना देखो जितनो तुमने थप्पड़ दे दी। कसम खा के कह रहे हैं, अम्मा दोबारा जो गलती ना होगी, लेकिन नौकरी के लाने एक बार बचा लियो। ना हम ना बचाएंगे। तो तूने हमारी बहू को धोखा दो है ना, हम ना बचाएंगे। तो धोखा ना दो, कछु ना धोखा दो, हम बोल रहे ना, अब ना जाएंगे तुम तना। अम्मा इनसे तो बाद में निपट ली है, अब कमिश्नर साहब को न कछु बहाना बनाए दे चल के, वरना नौकरी चली जाइए। रेशम पला तम तमा हुए। हाँ नौकरी तो जरूरी है, नौकरी नहीं है तो फिर कुछ भी। हाँ समझ गए समझ गए। चलो हमारे साथ चलो फिर देख फिर ना धोखा। मैं उठे नहीं जा। चलो 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 आराम से अम्मा आराम से। अरे बस चला ही ना जा रहा है। ओहो अरे अम्मा जी आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप टप्पू को पसंद नहीं करती। हमें काय मार रही? क्योंकि नफरत है हमें नाम से, सुनते ही ना हमारा खून खोल जाता है। क्या बताएं कमिश्नर साहब, बचपन से जे कहा गलत काम टप्पू करते हो तो और सजा जाको मिलती। कहा है कि दोनों की शकल एक जैसी आती ना, तो हमको लगता कि यही कर रहा है गलती। हाँ लेकिन इसी बात को फायदा उठाया वो ना सपीटे टप्पू ने। अम्मा तुम रहन दो ना, कहे अपना खून जलाई रही हो। अम्मा जी एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों बच्चों के बीच में स्वभाव में इतना फर्क। यही बात हम समझ ना पा रहे हैं कि एक कोख से दो अलग अलग प्राणी कैसे पैदा है गए। एक राम दूसरो रावण, एक साधु वो शैतान, एक जलती हुई लो दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती, एक प्यार का सागर दूसरा नाली को कीड़ा। हमें समझ ही ना आ रहा है। माता जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ टप्पू को लेकर। सारी नाम ना लो उसका। नहीं आप हमारा दुख कैसे समझ सकते हैं? हम माँ हैं, हमको पता है कि एक हमने हपुआ को जन्म दिया और एक उस टप्पू को। आप कैसे समझ सकते हैं हमारा दर्द? समझ रहे। अम्मा जे ले पानी पी लो। ले सुनो, ठंडू पानी पियो ना। अरे वो नालायक के चक्कर में काय बीपी बढ़ा रही, समझ गए? काहे ना बढ़ाए हम। नहीं आप ही बताओ, एक देखो हपुआ ने पुलिस में भर्ती होके बाप का नाम रोशन कर दो, करो और एक वो नास पीटा आज तक हमारे बटुए से पैसा चुरा रहा है। वे बुढ़ापे में बताओ माँ को पाल लो पड़ रहा है। बीपी बढ़ा रही हूँ, शांत हो जाओ। देख रहे तरस आ चुकी, नाम से मतलब परेशान है। देखो तबीयत खराब हो रही है उनकी। आई एम सॉरी माता जी, मुझे पता नहीं था कि नाक में दम कर रखा है इस टप्पू ने। फिर नाम लिया हमने, कहीं नाम ना लो। माता जी आई एम सॉरी, मैंने आपके जख्म को कुरेद दिया जो अभी तक भरा नहीं है। सॉरी। कोई बात नहीं, हम जख्म को भरने के लाने ही ना टिका लेते, रेस्ट करो, बस जिंदगी जी लेते हैं। बहू हाँ तेरा बेटा हमें जरा कमरे तक छोड़ा, हमें चक्कर आ रहे। मैं आज के बाद कभी टप्पू का नाम नहीं लूंगा। फिर ले लिया ना, हम कह रहे मत लो नाम, मत लो बापू नाम। चलो भैया हमें ले जाओ। चलो हमसे चलो भी ना जा रहा है। हालत देख रहे, चक्कर आ रहे, इतनो गौ मतलब बर्दाश्त ही नहीं है ना। अप्पू हम चलते हैं। चलो अम्मा का ख्याल रखना। चलो कीर्तना 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 क्या? Where's कीर्तना? Kamlesh, you're talking slow. No, why me talking slow? Kamlesh, Kirtana is sleeping, you know. Oh my God, very early sleeping, Kirtana. We want to talk to her, Baba. No, Kamlesh. Actually, Kirtana not talking in sleep. Not talking in sleep? No worry. Me just waking her and talking slowly, sweetly. Then we go. Oh, Kamlesh is going. You're not understanding.
If you're going, then the pot breaking. Pot breaking? Pot breaking? नहीं, भांडा कौन सा भांडा फूट जाएगा? Kamlesh, me cannot telling you because my lips are sealing because this is Kirtana secret. कीर्तना secret? नहीं, what secret? Actually, Kamlesh, there is one problem. Meaning, if you're waking up Kirtana, na, then she's breaking your head. Oh my God. No, cat. Meet the sweet and innocent boy. You're talking sweetly, not breaking my head. I know, Kamlesh, you is very sweet, very smart, everything. But you know, actually, long time, back time, in childhoodness, Kirtana falling downside while sleeping from the bed, and तब से problem शुरू हो गई है. Poor Kirtana, slow. Please, Kirtana. Kamlesh, you're going. He's going. Kirtana. Oh my God. No, जागी नहीं. So sorry, God. He's saying, lie to my friend. Please saving me.